देखिए, राम मंदिर उद्घाटन को लेकर उद्धव ठाकरे ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद से सियासत तेज हो चुकी है और उद्धव ठाकरे बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश भर से लोग अयोध्या पहुंचेंगे और जब वो वापस आएंगे तो गोधरा जैसी घटना हो सकती है। बस फिर क्या था। उद्धव के इस स्टेटमेंट के बाद सियासी बवाल मच गया। एक के बाद एक तमाम बीजेपी नेताओं ने उद्धव को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, साधु संतों ने भी उद्धव के स्टेटमेंट पर आपत्ति जताई है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर उद्धव ठाकरे लोगों को भड़का क्यों रहे हैं, इसके पीछे उद्धव का एजेंडा है क्या। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले इस मामले पर किन किन नेताओं ने क्या क्या कहा है एक बार वो सुन लेते हैं। देश की संस्कृति है ना, और जिस प्रभु राम के मंदिर में अब माता सबरी का भी मंदिर बनेगा, निषाद राजा का भी मंदिर बनेगा। अब उसके बारे में ये बातें अगर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं तो मैं एक ही कहूंगा, हे प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। बस ये बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय बयान है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। उद्धव ठाकरे जी यदि बोल रहे हैं तो वो उनको अपने पिताजी के सारे बातों को याद सिर्फ करें और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सत्ता से दूर होने की बदहवासी है जो हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। और मैं इतना ही कहूँगा, नियति ठीक करिए, नीति ठीक करिए, समाज स्वीकार करेगा, लेकिन ऐसे गंदे मन, हिंदू द्रोह, राष्ट्र द्रोह के बूते समाज कभी आपको स्वीकार नहीं करेगा। राम मंदिर उद्घाटन से पहले उद्धव का ये भड़काऊ दावा और इसके बाद लगातार सियासत गरमाती जा रही है। इससे पहले उनके अपने नेता भी यही बयान दे चुके थे। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना, जो कि बीजेपी के साथ लगातार लंबे अरसे तक रही, आज उसी शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे, संजय राउत इस तरह की बात करके कहीं खुद ही फंस तो नहीं गए, कहीं खुद ही उलझ तो नहीं गए। ये कई सवाल उठ खड़े हुए हैं अयोध्या को लेकर। देखिए, ये फिर से जो बयानबाजी हुई है, मंदिर उद्घाटन के दौरान में भक्तों के लौटते वक्त हो सकती है घटना गोधरा कांड जैसा फिर से एक बार वाकया देखने को मिल सकता है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले उद्धव का भड़काऊ ये दावा, इसी भड़काऊ दावे को लेकर गणेश शेखावत ने कहा कि आंख उठाकर देखोगे तो आंखें निकाल लेंगे, जीभ खींच लेंगे। ये तमाम बातें इस वक्त आप देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दी जाए। तो आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि एक तरफ जहां देश में इतना बड़ा इवेंट होता है, G20 सम्मेलन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी, भारत की अपनी पृष्ठभूमि इससे और स्ट्रांग होगी। दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी, फिर से दंगों का जिक्र करना, क्या यह राजनीति का सही तरीका है। चर्चा की शुरुआत करेंगे खास मेहमानों के साथ में। अमित तिवारी रहेंगे नेता बीजेपी, नीरज सेठी रहेंगे नेता शिवसेना शिंदे गुट, और डॉक्टर सुनील कौशिक रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। लेकिन है तो शिंदे गुट नीरज सेठी का, लेकिन फिर भी सेठी साहब, शिवसेना तो लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रही, महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शिवसेना का गठजोड़ रहा, लेकिन आज ये उद्धव ठाकरे, इनको एलर्जी हो गई है क्या बीजेपी से इतनी ज्यादा कि अब इनको हर जगह गोधरा कांड नजर आने लगा है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ जब कल ये हम लोगों ने बयान सुना। ऐसा बयान देना, इससे यह महसूस होता है कि वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो है, अभी पूरे के पूरे कांग्रेस साथ मिल चुके हैं, क्योंकि ये बयान हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे के सपुत्र का तो कतई नहीं हो सकता। उन्होंने क्या सपने देखे थे, हिंदू राष्ट्र का सपना देखा था। और आप सबको याद होगा, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो अकेले एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था, हाँ बाबरी मस्जिद मेरे शिव सैनिकों ने गिराई। आज वो ऊपर बैठे हुए क्या सोच रहे होंगे कि जिन शिव सैनिकों के बलिदान से अगर ये बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, आज उनके सपुत्र जो है एक सिर्फ नेटवर्क का इशू है। आपके पास वापस लौटूंगी मैं। बीजेपी के भी नेता हमारे साथ में हैं, अमित तिवारी। अमित तिवारी, ये गोधरा पार्ट 2 वाली जो थ्योरी सामने आई है, इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। आपके तो साथी रहे, लंबे वक्त तक आप लोगों के रिश्ते रहे, पारिवारिक संबंध भी रहे, राजनीतिक रिश्ते भी रहे, लेकिन आज उद्धव ठाकरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उन्हें ऐसा क्या आभास हो चुका है कि पहले उनके नेता ये बात करते हैं, फिर वो खुद वो बात करते हैं। ऐसा क्या है उनके हाथों, ऐसा क्या इनपुट लग गया है। नहीं, देखिए पूजा जी, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे के विचारों की, उनके अस्तित्व की तिलांजलि दे चुके हैं। और जब ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए, केवल सत्ता के लालच में ये ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। और आप देखिए, जिस तरीके से गोधरा कांड हुआ वो तो कांग्रेस के काल में हुआ,
और कांग्रेस ने न जाने कितने आयोग बैठा दिए थे ताकि इसको एक हादसा साबित कर दिया जाए, कोई साजिश नहीं। तो इसके लिए कांग्रेस ने कैसे कैसे और उस समय भी बाला साहब ठाकरे डट कर खड़े रहे और कांग्रेस का सामना करते रहे। तो ये एक तरीके से वैचारिक तिलांजलि दे चुके हैं बाला साहब ठाकरे जी की। आज उनकी आत्मा जहां से भी इस चरित्र को देख रही होगी, बहुत ही व्यथित और दुखी होगी। और इनका हश्र भी वही होगा जो रामायण में मंथरा का हुआ और महाभारत में शकुनी का हुआ। तो इनका हश्र, ये हाशिए पे जा चुके हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है राजनीति में। और ये जिन लोगों के प्रतिनिधित्व का ये दावा करते हैं, उनका सपोर्ट भी इनके पीछे से हट जाएगा अगर ये ऐसी ही बातें करते रहे तो। और गोधरा ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, यही तो सवाल है ना अमित तिवारी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनको आपकी नीयत पर इतना शक क्यों हो रहा है कि इनको ये लग रहा है कि गोधरा पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। नहीं पूजा जी, ये देखिए, अगर इनको कोई ऐसी आशंका है तो ये राष्ट्रपति के पास चिट्ठी लिखें, ये कानून का सहारा लें। लेकिन किसी ऐसे जलसे में खड़े होकर बयानबाजी करना, ये कोई भी एक नेता के लिए शोभा नहीं देता कि आप भीड़ को देखिए। कुछ लोग होते हैं विघ्न संतोषी, उनको कोई कितना भी अच्छा काम हो जाए, उनको उसमें विघ्न ही ढूंढना है। और जिस तरीके से आज G20 का सफल आयोजन हुआ, उनको ये लग रहा है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा वो भी इतना ही सफल होगा, तो उसको किस तरीके से आज से ही उसको प्रभावित किया जाए और लोगों को वहां पे पहुंचने से रोका जाए, और एक तरीके से जनता के मन में, हिंदुओं के मन में एक भय बैठाया जाए। और 1 तारीख का जो इनका 1 सितंबर का जो इनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद से आप स्टालिन का बयान देखिए, आप बिहार के नेताओं का बयान देखिए, आप एसपी के अन्य जो घटक दल है उनका बयान देखिए। आज पूरे देश की बात नहीं, वैश्विक स्तर पर भी सनातन को इतनी ज्यादा महत्ता मिल रही है। आजकल लोग सनातन की ओर लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े नेता, मॉरिशस के चाहे बड़े नेता की बात हो, चाहे ऋषि सुनक की बात हो, हम देख रहे हैं सब सनातन की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, जिनका अपना वोट बैंक भी राम के सहारे रहा, ये गलती कर रहे हैं क्या? मतलब आप तो साथ में रहे ना, आप उसी का हिस्सा हैं। तो मैं जरा उनकी आइडियोलॉजी को आपके जरिए पढ़ना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ, ये क्या आइडियोलॉजी है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। और क्या शिवसेना को, अगर मैं सियासी फायदे की भी बात करूं जो उद्धव ठाकरे वाली है, तो उसमें क्या सियासी फायदा वो देख रहे हैं अपना? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, ये सियासी फायदा तो बिल्कुल देख ही रहे हैं, क्योंकि शरद पवार जी और कांग्रेस के कहने पर चल रहे हैं। इसीलिए हमारे शिंदे साहब ने यही सब बातों को देखकर हमारे शिंदे साहब ने अलग होने का निर्णय लिया था। और कोई, आप देखिए, अब आज सच्चाइयां सबके सामने आ रही है। उस समय लोगों ने बोला शिंदे साहब ने गलत किया, ये गुट अलग क्यों हो गया, इन्होंने ऐसे नहीं करना था। लेकिन आप देखिए, आज आप सबके सामने सफाई आ रही है इन सबके। तो मुझे लगता है सत्ता के अलावा और कुछ नहीं है। जो पार्टी खड़ी हिंदुओं के ऊपर हुई, जो पार्टी को बनाया बाला साहब ने, आज भी लोग बाला साहब की सौगंध देते हैं। अगर हिंदुत्व का नाम है तो सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर बाला साहब का नाम आता है। और आप देखिए, उनके सपुत्र ये बातें करते हैं। और मुझे हैरानी दूसरी इस बात की है मैडम, कि इन लोगों ने जब सनातन धर्म के विरुद्ध जब इन लोगों ने चालू किया, कोई भी इनका बयान नहीं आया उसके खिलाफत में। किसी भी शिवसेना उद्धव गुट के व्यक्ति ने, किसी ने भी इसका खिलाफत नहीं की। सब उन लोगों को फेवर करते रहे। लेकिन मुझे लगता है सब ये सत्ता का ही लालूप है, और इसके अलावा मुझे इसके अंदर कुछ नहीं लगता। हिंदू खतरे में है, वो बात ये कर रहे हैं कि हिंदू ही खतरे में है। गोधरा कांड कराया जा सकता है, राम मंदिर के उद्घाटन में लाखों हिंदुओं को बुलाया जाएगा, फिर नरसंहार होगा, बस गाड़ी सब में राम भक्तों को आना है। ये एक जो पूरा थ्योरी उन्होंने रेडी किया है, जो पूरा एक स्क्रिप्ट जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा 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 होने वाला है, आप इसमें रखते हैं कोई इत्तेफाक? कोई 1%, 2%, 3%, 4%, 5%? बिल्कुल नहीं जी, ये एक बहुत बड़ी, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मैं सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग, राम मंदिर हमारा बनने को तैयार हो रहा है, उसका जनवरी में हम लोग उसका जो है उद्घाटन करेंगे। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और मैं हिंदू क्या, मुझे लगता है हर सब धर्म के लोग इसको मान्य करेंगे कि अयोध्या में मंदिर अगर आया है तो सिर्फ श्री मोदी जी के प्रयासों से ही आया। अमित तिवारी, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के गोधरा कांड का जिक्र किया जा रहा है। मैं एक बात समझना चाह रही हूँ आप ही के ज़रिए कि उद्धव ठाकरे अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन हिंदुओं के सहारे, जिन सनातनियों के सहारे आजकल आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं या जरा अपनी राजनीति को साध रहे हैं, आप उनके सगे भी नहीं हैं? क्या ये घूम फिरा कर आपके ऊपर ये आरोप हैं? वो कह रहे हैं कि साहब, हिंदुओं के लिए अगर कोई विश्वसनीय है तो वो हैं खुद उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी वाला गुट।
नहीं पूजा जी, देखिए अगर ऐसा उनका होता तो और ऐसी आशंका अगर उनको है और ऐसा उनको लगता है कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है, तो उनको तो पहले जाना चाहिए था राष्ट्रपति के पास, उनको संज्ञान में देना चाहिए था ये सारी बातें, अगर उनको हिंदुओं की इतनी चिंता है तो। नहीं तो अमित लेकिन जी, उन्होंने ऐसा एक नहीं चीज और किया। भी तो है, अगर देश का एक नेता ऐसी बात बोल रहा है और लोगों को उकसाने का काम कर रहा है तो उनके खिलाफ भी तो केस दर्ज हो सकता है या फिर उन पर भी तो एक्शन हो सकता है। मैं एक पॉसिबिलिटी पूछ रही हूँ, ये पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है, है जैसे स्टालिन के possibility। ऊपर हमने तो क्या इस दिशा में भी स्टालिन के गजेंद्र ऊपर सिंह हमने शेखावत को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि आंखें निकाल लेंगे, जीभ खींच लेंगे, तो आंखें निकालने और जीभ खींचने की जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि पूजा जी, कानून देखिए, का सहारा लेना चाहिए दोनों ही पक्षों को। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? नहीं बिल्कुल कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन आप अगर किसी की भावनाएं आहत करेंगे तो वो भी भावनात्मक जवाब देगा। तो और उस भावनात्मक दंगों की जवाब में वजह भी तो जैसा यही रही ना। दंगों की आज तक अगर आप मूल में जाएंगे तो उसकी जो दंगों की मूल वजह रहती है वो तो भावनाएं रहती है ना। आपने कुछ भावनाओं में कह दिया, मैंने कुछ भावनाओं में कह दिया, और भावनाओं का असर जिन भावनाओं पर पड़ा फिर उससे आप जान रहे हैं ना क्या नहीं, होता तो है। पूजा जी ये देखना चाहिए कि हम वो शुरुआत कहां से हो रही है। अगर ट्रेन में बंद करके कार सेवकों को जला दिया जाता है तो ये इससे विभत्स हादसा और क्या हो सकता है। आपने जिंदा लोगों को जला दिया तो इसकी रिएक्शन तो होगा ना। तो जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी दिया, अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उनका भी बयान आएगा, और जब बयान आएगा तो ऐसी बातें निकलेंगी ही। तो उद्धव ठाकरे को ऐसे नहीं, बयानबाजी से लेकिन बचना आज चाहिए। हम उस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं ना अमित जी। आज माहौल बदल चुका है ना, आज तस्वीर बदल चुकी है ना। आज हम विकसित भारत होने की परिकल्पना कर रहे हैं और उसको साकार रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए अवरोधक जैसा होगा ना। हमें तो इस तरह की बातों से भी परहेज करना चाहिए ना। अब एक्शन का रिएक्शन बातों में नहीं, बल्कि एक्शन का रिएक्शन हमारे काम में होना चाहिए। आज हम उस दौर में जी रहे हैं। नीरज सेठी, माफ कीजिएगा बीच में आपको टोक रहा हूं। जहां तक आपने बात की भावनाओं की, तो ये जो सनातन धर्म की जो भावना थी, ये हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ क्यों बोला जाता है? अगर हिंदू उठ के जरा सा बोलता है, अगर हिंदू ऊपर से अपनी तीर बोलता है तो उसके ऊपर से एकदम बयान खड़ा हो जाता है, बवाल खड़ा सब एकदम मीडिया समेत आप लोग कर देते हैं। मैं अपने बड़े तीखे बयानों के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं बैठता हूँ इधर, अपने पे किसी तरह से मैं कंट्रोल करता हूँ कि नहीं। लेकिन अगर हिंदुत्व के ऊपर कोई बोलेगा तो आज हिंदू उठकर आज हिंदू उसके ऊपर चढ़ेगा, जैसा आप करना चाहे। आज हिंदू दबेगा नहीं, मैं इस बात को आपको आश्वासन दे रहा हूं। इस बात का हमेशा ये बात एक सेकंड, इसमें हिंदू को डरने की जरूरत क्या है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। बिल्कुल है। इसमें इसमें आपको आंख निकालने और जीभ खींचने की बात करने की जरूरत है ना। मुझे कोई ऐसी बात करने की जरूरत है ना किसी और को। सीधे तौर पर सरकार उतनी सशक्त है, सरकार की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से। विरोध में नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए किसी भी तरह का भावनात्मक ऐसा बयान कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये लोगों को उकसाने का काम करता है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इस चर्चा में इस तरह की बात ना हो। शेट्टी साहब, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। ठीक है शेट्टी साहब, मैं आ रही हूँ। रत्नाकर सिंह भी जुड़ गए हमारे साथ में। रत्नाकर जी, ये क्या हो गया आपके संगी साथियों को? आजकल इनको बार बार ये गोधरा के सपने क्यों आ रहे हैं? इनको क्यों लग रहा है कि गोधरा जैसा कांड होगा, गोधरा जैसा कांड होगा? क्यों? पैदा हो गई है और जिस तरह से धर्म के नाम पे लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास चल रहा है ताकि देश में ध्रुवीकरण हो और उसका चुनावी फायदा मिले, तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है तो शंका जाहिर करना लाजमी है। कोई भी इस तरह की शंका जाहिर करेगा। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हर मुद्दों पे फेल हो गई है और कहीं ना कहीं अभी 6 महीना जब चुनाव बचा है तो उस चुनाव का फायदा जरूर से वो ध्रुवीकरण के माध्यम से, और जिस आधार पे बनी है भारतीय जनता पार्टी, धर्म के आधार पे एक विशेष वर्ग की राजनीति के लिए जानी जाती है, तो निश्चित रूप से वो धर्म के आधार पे 6 महीने में वो राजनीति करेगी, क्योंकि वो सारे मुद्दों पे जो जनता से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों पे ये फेल हो चुकी है और धर्म आधारित मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेगी। इसलिए हर वो कोशिश करेगी जिससे कि लोगों में हिंसा पैदा हो और एक दूसरे से लोग लड़ाई करें, और डिवाइड एंड रूल की जो इनकी पॉलिसी है उसके तहत इनको चुनावी फायदा मिले। तो यही उनकी मंशा है कि तो कहीं ये आशंका जाहिर करके ऐसे तो नहीं कि आप लोग अपने ही वोट बैंक को और मजबूत दिए, ध्रुवीकरण की कोशिश या वोट बैंक को सहेजने की कोशिश विपक्षी पार्टी के लोग कर रहे हैं। एक जो संभावना है वो ये भी तो हो जाती है कि जिस ध्रुवीकरण की आप लोग बात कर रहे हैं, देश की अगर मैं बात करूं, फिलहाल मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक पहचान बना रहे हैं। क्या वाकई आप चाहते हैं या आप ये मानते हैं कि आज वो वक्त है कि हम उस इमेज को धूमिल करने की कोशिश करें? जब हम प्रोग्रेसिव भारत की बात कर रहे हैं तो क्या इस दिशा में इस तरह की बातें
ये अच्छी बात है क्या? पूजा जी देखिए, स्पेशली मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा तो कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी एक जल्दी अमित तिवारी इसका जवाब देंगे। अमित कह रहे हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं वो कुछ और ही होंगी, लेकिन आपकी जो नियत है उसमें उनको बहुत खोट नजर आता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। जी पूजा जी देखिए, 1 सितंबर को जो इनकी मीटिंग हुई इनकी घमंडिया गठबंधन की, उसके बाद से इनके गठबंधन के एक के बाद एक नेताओं के आप बयान देख लीजिए। स्टालिन का बयान हो या आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव का बयान हो या सपा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो या स्वयं राहुल गांधी का बयान हो, वो विदेश जाते हैं और विदेश की भूमि से हिंदुत्व को, सनातन को जब आप ही के लोग सनातन पर हमला बोलते हैं तब उतने उत्तेजित नहीं होते आप, और आपको बड़ी आशंका है मतलब आपकी पार्टी के, आपके सहयोगी पार्टी के लोगों को। तिल का ताड़ बनाने में माहिर है ये पाखंडिया गठबंधन। ये पाखंडिया अरे रत्नाकर जी, आपको बताना चाहिए कि क्या ये राहुल गांधी की मोहब्बत से निकला हुआ बयान है? राहुल गांधी का जो मोहब्बत की दुकान है, क्या ये उससे निकला हुआ बयान है? क्या ये उसकी रणनीति है? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की क्या यही रणनीति है? रत्नाकर जी, आप आज आपको जवाब देकर जाना चाहिए कि अगर ऐसी कोई आशंका है, आपने स्टालिन को अभी तक अपने गठबंधन से बाहर क्यों नहीं निकाला? आपने अन्य नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? रत्नाकर जी, कोई चोट लगी है आपको कभी? रत्नाकर जी, रत्नाकर कभी कोई चोट लगी है आपको? रत्नाकर जी, किस तरह की चोट की बात कभी कर रही कोई हैं? चोट लगी है? छोटी मोटी कोई चोट लगी है? मैं तो बड़ी की बात, चोट लगी है कभी आपको? चोट तो अगर इंसान है, अगर बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं हाँ, तो निश्चित रूप चोट से लगती है तो फिर आदमी संभलना सीखता है ना चोट से, या फिर बार बार खुद कुएं में कूदने की कोशिश करता है? नहीं, बार बार चोट करके और सामने वही मैं वाले को चीज कह रही हूँ। तो घायल करने की चोट पर कोशिश कौन चोट कर करने रहा की है? बजाय देश को आगे बढ़ाने की बात करने की हमारे जगह ये लोकतंत्र आशंका पे- क्यों लगती है कि दंगे होंगे भारत पूजा के जी, अंदर और ये होगा और लोकतंत्र वो पे होगा? चोट कौन कर रहा है? लोकतंत्र पे चोट कौन कर रहा है? लोकतंत्र पे चोट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कभी जो चलिए, है सभी का शुक्रिया, मेरे पास NRC वक्त नहीं, ला माफी करके चाहूंगी। कभी सभी का किए- शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।